सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार एचडी को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। जिसको आप ईरान कहते हो आज की जुबान में, उनके बादशाह की ये आदत थी, वो कहते थे कि गरीब, मिस्कीन, जिम्मेदार और जितने लोग हैं वो अपने गांव में रहेंगे, शहर में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी कैटेगरी, उनकी नस्ल, उनका चमड़ा हमारे चमड़े से मेल नहीं खाता, क्योंकि हम ज्यादा गोरे चिट्टे हैं और ये काले लोग हैं, इनको कोई इख्तियार नहीं है कि हमारे शहर में आए। उससे आगे चले जाओ, आर्मीनिया, जिसको आप ततारियों के नाम से जानते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि जब मोहम्मद आए दुनिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने दुनिया का रंग ढंग बदला कैसे है। आसान नहीं था। ये आसान है अपने लोगों में बैठ के बातें करना, लेकिन वो आसान नहीं होता जब कोई दुनिया से पिछड़ गया हो, जब कोई जख्मी हो, जब कोई बीमार हो, जब किसी के जिस्म में कीड़े पड़ गए हो, जब किसी के कपड़ों से बदबू आती हो, जब किसी को रंग ढंग ना आता हो, जब किसी को उठने बैठने का सलीका ना आता हो। उनको सलीका सिखाना बड़ी बात है। आर्मीनिया में ततारियों ने, अर्तुगरुल में देखा होगा आपने, ततारियों मिटते थे। पढ़ो गुलामों की तारीख उठा के, इंसान बेचे जाते थे, इंसान। उससे आगे चले जाओ, जिसको आप इंग्लिस्तान कहते हैं, अब यूनाइटेड किंगडम जिसका नाम है, वहां की अदालतों में आज भी वो फैसले रखे हुए हैं संजोग के कि जब किसी जिम्मेदार ने, कभी आप YouTube पे उन पुरानी सीरीज को देखेंगे कि जब किसी जिम्मेदार ने अपने खेत में काम करने वाले को अगर 10 दिन रोटी नहीं दी और उसका बच्चा मर गया, और अगर उस खेत मजदूर ने कभी जाके दरखास्त दे दी अदालत में कि मेरा बच्चा भूख की वजह से मर गया और मुझे पैसे नहीं दे रहा, मेरा लैंडलॉर्ड मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो उस वक्त के हाकिम ने यह फैसला सुना दिया, क्योंकि तुम्हारी चमड़ी काली है ना और तुम इस नस्ल में से नहीं हो कि अपने आप को इंसान कहो, इसलिए तुम किसी के खिलाफ अदालत में दरखास्त नहीं दे सकते हो। इतनी आसान नहीं थी। अलग अलग रंग और नस्ल के लोग एक सड़क पर चल नहीं सकते थे। उठाओ दुनिया का इतिहास, ये मोहम्मद है, फिर कहो प्यार से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। उन्होंने दुनिया में आके जो बात की है, जो कमाल की बात की है, क्या कहा लोगों को? फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान ले आओ, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। हम सब उसमें सबसे पहले जो ईमान लेके आई है वो हम सब की माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी है, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, गुलामों में सैयदना बिलाल, बच्चों में मौला अली करमुल्लाह वजहू। लेकिन यहां एक मजे की बात आपको बताता हूं, आप भी आजकल भूल गए होंगे। आपको पता है कि इस्लाम का संदेश क्या है? पता है? अरे पता है इस्लाम का संदेश क्या है भाई? चुप। पीछे इंदौर में भी कह के गया था, मौलाना मुफ्ती साहब बैठे हुए हमारे, हजरत जी, आपको पता है इस्लाम का क्या संदेश है भाई? नहीं पता ना? अगर हमारा कोई हिंदू सिख भाई पूछे कि इस्लाम का क्या मतलब है, तो क्या बताओगे? नमाज पढ़ते। अरे बोलो ना, नमाज पढ़ते हैं? बताओ। अब मैं तुम अलग अलग बंदे बोल रहे, मैंने पहले कहा आज जलसा नहीं हो रहा, आज सिर्फ बातचीत हो रही है, याद रखना बात। मौलवियों की तनख्वाह कितनी तुम्हारे? 15, 10, 8,000। आप जो प्रधान है सारे कोशिश करना है कटोरी में पानी लेके,
अगर उसमें डूबने की कोशिश करें। अब बात तो आपको पूरी पता होती, लेकिन वो कहावत है ना भी जिन्ना गुड़ पाओगे मिठा, है जी। अब मुझे तो लगता है मौलवियों के साथ साथ बाकियों की भी हालत खराब है। ये इसलिए आप इसको हंस रहे हैं, ये इसलिए कह रहा हूं कि हमको मोबाइल कंपनी का चाहिए। किसका? कंपनी का। कार, जुगाड़ू कार खरीद लोगे? साढ़े पंजाब चो में पीटर रेड़ा कहने असी, रेड़ा आगे इंजन रखा होता है ना, उसमें आरसी उर्सी कुछ नहीं होती, बस एक इंजन रखा होता है, 4 टायर लगाए होते हैं, बस हवा में ड्राइवर होता है। तो कोई खरीदेगा उसको? मोबाइल कौन सा चाहिए जी? कंपनी का। गाड़ी, अरे बोलो भाई, कंपनी की। कपड़े, जूती, तो दीन इस्लाम। केला बेचने वाला भी कह रहा है जी मैं फतवा दूंगा, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं मुझे ज्यादा इस्लाम का पता है, इंजीनियरों का और बुरा हाल हो गया था कि हम बताएंगे इस्लाम क्या है। चौधरी है जिसके पास अल्लाह ने पैसे ज्यादा दे दिए, वो कहता जी मुझे पता है इस्लाम क्या है। यानी बाकी चीजें तो आपको ब्रांड की चाहिए, और मजहब लोकल चाहिए। जब तक मजहब भी ब्रांडेड नहीं होगा, समझ लो ये बड़ी कीमती बात है। किसी ने कहा नीम हकीम खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। अगर हकीम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है और सड़क पे ही बैठा टेंट लगा के, तो जो पुड़िया बना के देगा, या गाड़ी चल पड़ेगी या गाड़ी निकल जाएगी हाथ से। इसी तरह जो धर्म के ठेकेदार हैं, अगर वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, सूझवान होंगे, समर्थ होंगे, वो तो अपना मजहब समझाएंगे, दीन समझाएंगे। और अगर वो सिर्फ उन्होंने पहनावा पहना होगा तो फिर मजहब खतरे में है, इस्लाम खतरे में कह के फिर एक दूसरे से लड़वा सकते हैं, दीन नहीं समझा सकते हैं। सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। उन्होंने 2 बातें कही, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो पूछा लोगों ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब पर आप पर ईमान ले आए तो फिर हमें क्या करना होगा? तो उस वक्त तक नमाज नहीं आई थी, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए थे, अभी हज नहीं आया था। तो मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात कही। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा अता कर देगा। इस्लाम कहते हैं इसको है सलामती, जो खुद भी इज्जत से जिए, दूसरे को भी तस्लीम करे कि वो आदमी अपने रंग रूप, जुबान, अपने मजहब, अपने कायदे, अपने कानून के मुताबिक एक जीती जागती तस्वीर है। हम अपने ऊपर कायम रहेंगे, वो अपने ऊपर चलता रहेगा। ये इस्लाम का वो पैगाम था जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि अब मैं आ गया हूं, अब कोई गोरा और काला नहीं आपस में फर्क करेगा, अब कोई अमीर और गरीब, अब अमीर और गरीब आपस में फर्क नहीं करेंगे। अब ये जात और बरादरियां सिर्फ नाम पहचान के लिए बना दी गई हैं, कोई इन पर रह के अपने आप को इतराएगा नहीं। अभी हम यहां बैठे हैं, जहां बैठे हैं, मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। अभी अगर यहां ईशा की नमाज हो रही हो, कहां, मिसाल के तौर पे समझो ये मस्जिद है, 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कि यहां ईशा की नमाज हो रही है। ये सब मौलवी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। सारी दुनिया की मस्जिदों में ऐसा ही होता है जो मैं आपको समझाने लगा हूं, ताकि आपके पल्ले बात पड़ जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन सिस्टम बनाया। अभी अगर यहाँ इमाम साहब खड़े होते और पीछे मुअज्जिन कहता अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, और फिर इमाम साहब नियत बांध लेते अल्लाहू अकबर कह के, हैं जी,
आप सब भी पीछे सफे मना के नियत बांध लेते। हाँ जी, आज आपने मुझे मेहमान खुसूसी बुलाया ना,